गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिशन बुनियाद की कक्षा 6ठी से 8वीं तक की अपनी कहानी नंबर 2 अली। ये है हमारी कहानी अली। जैसा कि हमने अपनी पहली कहानी नीली नीली नीलू में बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा पर बहुत जोर दिया था, तो इस कहानी में भी हम सबसे पहले बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा को ही समझेंगे। ये देखिए, ये हमारी बड़ी ई की मात्रा है। जहाँ ये मात्रा लगती है वहाँ से ई की आवाज़ आती है, और जहाँ ये मात्रा लगती है इसे हम आ की मात्रा कहते हैं। वहाँ से हमें आ, थोड़ा सा हम मुंह को खोल कर बोलते हैं तो आ की साउंड आती है, आवाज़ आती है। चलिए हम अपनी कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। अली घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नज़र बाहर नल पर पड़ी। नल से पानी जमीन पर टपक रहा था। आस पास का फर्श गीला हो गया था। अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया। पानी अब लोटे में गिरने लगा। थोड़ी देर में लोटा पानी से भर गया। अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया। ये देखिए, ये अली और ये लोटा पौधों में पानी डाल रहा है अली। तो अब हमने पिछली कहानी में जिस तरह से बड़ी ई की मात्रा को गोला लगाया था और आ की मात्रा को अंडरलाइन किया था, वही हम इसमें भी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अपनी कहानी में बड़ी ई की मात्रा पर गोले लगा लिए हैं और आ की मात्रा पर हमने उसके नीचे डंडा खींच दिया है, लाइन खींच दी है। ये देखिए, ये काम आपको भी करना है। और अब हम इसकी प्रश्नोत्तरों को हल कर लेते हैं। ये देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की अलग अलग आवाजें लिखिए। यानी ये पूरा जो शब्द है इसको आपने अलग अलग करके लिखना है, जैसे आपने पिछली कहानी में किया था कि हमें अलग अलग शब्द दिए हुए थे, अक्षर दिए हुए थे और हमें एक शब्द बनाना था। तो देखिए, यहाँ पर पढ़ाई को अलग अलग करके लिखा है, प जमा डा जमा ई। इसी तरह से अब जमीन को आप लिखेंगे ज जमा मी जमा न। इसी तरह पौ जमा धे। लोटा लो जमा टा लोटा। आस पास आ जमा स जमा पा जमा स। जैसी मात्राएं हैं, मात्राओं के साथ ही इनको अलग करके आपने लिखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सही आवाज को चुनकर खाली स्थान में भरिए। इनमें से सही आवाज कौन सी होगी? ये देखिए बेटा, ये बड़ी ई की मात्रा है, जहां ये लगती है वहां बड़ी ई, लंबी थोड़ी सी ई की आवाज आती है, और जहां ये इस तरफ की मात्रा हो जाती है वहां हम कहते हैं छोटी ई। देखिए, ये जो मात्रा है इधर की तरफ है तो ये बड़ी ई है इधर, और जब ये मात्रा हमारी इधर की तरफ है, ये देखिए इस तरह से, तो ये होती है छोटी ई की मात्रा। तो इसको हम बोलते हैं ली, थोड़ी सी जल्दी में बोलते हैं, और ये लंबी थोड़ी आवाज खींचती है ली, इस प्रकार से। जैसे
अली, अली, तो ये वाला ली आएगा। इसी तरह गीला, ये गीला, ये वाला गी आएगा। ये अगर हम लगाएंगे तो गिला बन जाएगा, गिला, गिला नहीं होता, गीला। अगर ये लगाएंगे तो बन जाएगा पौधों, पौधों नहीं होता, पौधों। ये जो है मात्रा ऊपर, ये जो दो मात्रा करके लगी है इस तरह से, ये औ की मात्रा है, पौधों। थोड़ी, ड़ी, बड़ी की मात्रा की आवाज आ रही है। अगर हम ये लगाएंगे तो थोड़ी हो जाएगा, थोड़ी, थोड़ी नहीं होता, थोड़ी, थोड़ा लंबा आवाज आता है। चलिए, अब हमें यहाँ एक पौधे का चित्र दिया है, इसके हमें नाम लिखने हैं पौधों के भाग के। तो ये है जड़, तना, ये पत्ती, और ये जो है ये शाखा, और ये फूल। तो हमने इनके नाम लिख दिए, जड़, तना, पत्ती, शाखा और फूल। चलिए, अब उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं हमें। दिन, रात, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, थोड़ा, ज्यादा, गिरना, उठना, गीला, सूखा। अली ने लोटे के पानी का क्या किया? अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया। इस कहानी को आपने स्वयं भी 2 बार हर अक्षर पर, हर शब्द पर हाथ रख रख के फिर पढ़ना है, मात्राओं को ध्यान में देते हुए, ताकि आप मात्राओं की जो गलती है वो ना करें। चलिए, अब हम, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में आ की मात्रा से संबंधित कहानी बनाकर पढ़ी थी, इसे भी हम एक कहानी के माध्यम से आज बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा दोनों को सीखते हैं। इस कहानी में कोई और मात्रा नहीं है, सिर्फ आ की और बड़ी ई की मात्रा है। अली का भाई था खली। अली घर पर नहीं था, खली एक टब लाया था। अली बाहर पानी भर रहा था, खली खाना खा रहा था। तभी अली भी आ गया, अली भी खाना खाना चाहता था। तो बेटा, ये हमारी कहानी हुई जिसमें हमने आज बड़ी ई की और आ की मात्रा को सीखा और अपनी अली कहानी को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तरों को हमने हल किया है। तो आपको भी इस कहानी को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तरों को आपने अपनी किताब में भी करना है और कॉपी में भी करना है।